हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो सीरीज। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। वो है टू टू सम का। तो क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है तुमको, अगर आसान भाषा में समझाऊं। एक एरे दिया रहेगा, एरे और वेक्टर। एक टारगेट दिया गया है 9 का, एंड आउटपुट 0 एंड 1 आएगा। मतलब ये सम मुझे अचीव करना है यूजिंग एनी टू नंबर्स। जैसे 9 पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, 2 + 7 कर दूंगा तो 9 हो जाएगा। एंड और किसी नंबर को मैं ऐड करूंगा तो 9 नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखा गया है। लाइक जो एरे इनपुट वो ले रहा है, जो भी टेस्ट केसेस में होगा, इट विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुमको एक बार अगर मिल जाए देन यू कैन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते, दैट्स इट। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो, 3 है, 2 है, 4 है, एंड टारगेट इज 6। तो क्या करना है हमको, 6 कैसे करेंगे? 2 को एंड 4 को ऐड कर देंगे। 2 का इंडेक्स क्या है? 1। 4 का इंडेक्स क्या है? 2। दैट्स इट। यहां पे देखो, 2 का इंडेक्स क्या है? 0। 7 का इंडेक्स क्या है? 1। 3 में 3,3 दिया गया है, तो इसमें कुछ ऑप्शन और है भी नहीं, तो 0,1। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे कैसे? अगर मैं सोचूं नॉर्मली, तो HTML का लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। अगर जावा यूज कर रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। एंड पहले मान के चलो मेरे को HTML या कलेक्शन फ्रेमवर्क्स मेरे को नहीं आता है, सो मैं तो ब्रूट फोर्स अप्लाई करूंगा, राइट? सो पहले ट्राई करते हैं हाउ वी कैन सॉल्व इट यूजिंग इंट्यूएशन। देखो, अगर मेरे पास वो अरे है, एंड आई एम जस्ट यूज द पेन, ओके। तो मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले कैसा था? क्लास सॉल्यूशन, ये बना देना, पब्लिक था। फिर वेक्टर एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको ओपन करो। मैं दो फॉर लूप्स लूंगा। पहले मैं एक फॉर लूप लूंगा, फॉर int I is equal to 0, then I less than nums कॉमा साइज। ओके, साइज के बाद ये देना, ठीक है, ब्रैकेट्स। वो क्या करता है बेसिकली, वो जो एक सेकंड, नम्स करके हमारा जो वेक्टर है या फिर अरे है, नम्स, उसमें जो नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये बेसिकली इन सब का साइज बता देगा। व्हिच इज 1, 2, 3, 4। ठीक है, मेरे को 4 रिटर्न करेगा, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, देन उसके बाद मैं और एक फॉर लूप बनाऊंगा। जैसे कि देखो, मेरा इसमें इंट्यूशन क्या बोल रहा है। पहले मैं इस एलिमेंट को फिक्स रखूंगा। एक सेकंड, माइनस करो। मैं इसको फिक्स रखा, ठीक है। देन मेरा टारगेट कितना है? TARGET, टारगेट इज इक्वल टू 6। तो मैं मान के 6 नहीं है, मैं 6 को अपडेट करके कर देता हूं, लेट इट बी 10। ठीक है, तो इंट्यूशन मेरा क्या करेगा, पहले 2 को 4 के साथ चेक करेगा, देन 2 को 6 के साथ चेक करेगा, देन 2 को 8 के साथ चेक करेगा, देन मेरे को मिल गया, सो आई विल अचीव 10। और एक एग्जांपल तुमको दिखाता हूं। जैसे कि लेट से मेरा टारगेट है, टारगेट क्या हो सकता है? लेट से 6 + 8 कितना? 14। 1 4 14। तो इसका कैसे रहेगा? पहले मैं 2 को 4 के साथ चेक किया, नहीं हुआ। देन 2 को मैं 6 के साथ चेक किया, 2 को 8 के साथ चेक किया, नहीं हुआ। देन मेरे को एक आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 को 6 के साथ चेक किया, 4 को 8 के साथ चेक किया, मुझे नहीं मिला। देन मुझे और एक आगे बढ़ना पड़ेगा। देन 6 को 8 के साथ चेक किया, मुझे मिल गया। तो पहला लूप क्या करेगा, मेरा ये जो 2 4 को जाएगा, 4 6 को जाएगा, उसको जो स्टैटिक रह रहा है जो एलिमेंट को, उसके लिए मैं फर्स्ट लूप लिख रहा हूं। एंड सेकेंड लूप पहले लूप को स्टार्टिंग रखते हुए सेकेंड लूप का एक एक चेक करवाएगा ऑन दैट फर्स्ट लूप। ठीक है, इसलिए मैं दो फॉर लूप ले रहा हूं। ओके, सो सेकेंड फॉर लूप में मैं क्या लिखूंगा, देखो, फॉर INTJ इज इक्वल टू I+1। जैसे देखो, अगर ये 0th नंबर पे ही है, 0 1 2 3, अगर ये 0 हो रहा है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, राइट? सेम नंबर तो यूज नहीं कर सकता मैं, ओब्वियसली लिखा गया है क्वेश्चन पे। तो अगर ये रह रहा है तो ये उससे एक ज्यादा रहेगा। तुम अभी, मैं लिखने के बाद एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो, +1 हुआ, फिर J, आउच, J शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज, फिर J++। ऑलराइट, अब यहां पे मैं J i+1 क्यों ले रहा हूं? अगर i मेरा 0 है, यहां पे मैं J को तो 1 ले सकता हूं ना। ये 0 हुआ और एक 1 हुआ, देन आई जस्ट प्रोग्रेस, J++ हो ही रहा है। बात ये है कि
हाँ, जैसे देखो यहां पे ये जो अरे दिख रहा है मुझे, मैं जीरो लिया, देन वन लिया, ठीक है, बिकॉज सेम नंबर के साथ कंपैरिजन तो नहीं होगा। तो मैं अगर ये वन से स्टार्ट हो रहा है एंड ये एक एक बढ़ता जा रहा है, तो कैन आई टेक दिस इंस्टेड, जैसे आई एन टी जे इज इक्वल टू वन, आई प्लस वन क्यों ले रहा हूं? ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये वन से स्टार्ट हो रहा है एंड ये एक एक बढ़ता रहेगा, सो रिलेटिव पोर्शन तो सेम हो रहा है ना, जीरो रहा, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, उस टाइप का। बट इसमें दिक्कत क्या आएगा पता है? पहला इटरेशन तो तुम्हारा रन कर जाएगा, बट जब मैं सेकंड इटरेशन पे आऊं, क्या है मेरा एरे? 2 4 6 8, राइट? एंड इनका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। ओके, अरे बना देता हूं, लो। तो मेरा पहला इटरेशन तो चल गया। अब सेकंड में जब आई का वैल्यू जब वन हुआ, मतलब एक इंक्रीमेंट तो होगा ना फॉर दिस, तो जब ये वन हुआ ना, जे का वैल्यू आई प्लस वन ना होके वो वन से स्टार्ट होगा, दोनों एक जगह पे स्टार्ट हुआ, वो ये एक बढ़ता रहेगा। जब ये टू होगा, वो फिर भी यहां से स्टार्ट होगा, कहां से? वन से। तो दैट इज रॉन्ग, राइट? हम नहीं कर पाएंगे वैसे, हमेशा इसको रखना आई प्लस वन। तो लेट मी इरेज इट। तो दो फोर लूप बनाया। अब मैं क्या करूंगा? इफ नम्स आई प्लस नम जे इज इक्वल टू टारगेट। टारगेट टारगेट क्या है? वो तुम्हारा वो जो क्वेश्चन तुमको अगर ड्रैग करके लेके आऊं, वेट फॉर से, देखो टारगेट वेरिएबल मेरे को पास हो रहा है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देखो यहां पे देख रहे हो, एक एरे मेरे को मिल रहा है और एक टारगेट मिल रहा है, वो मेन से मुझे मिल रहा है, सो आई कैन एक्सेस द टारगेट। अब देखो नम्स एंड टारगेट, ये तुम्हारा जो टेस्ट केसेस है यहाँ पे, वो तुम्हारा लीड कोड खुद इनपुट करेगा, करा के चेक करेगा कि इज योर कोड वैलिड और नॉट। तो मुझे क्या है, पहले पैरामीटर चेक करना, आई हैव द नम्स एंड द टारगेट इंटीजर। तो यहाँ पे मैं टारगेट को ले लिया, उसके बाद वेट फॉर अ सेकंड, ओके, टारगेट लिया, फिर रिटर्न आई कॉमा जे। मतलब क्या? पहले एलिमेंट का इंडेक्स और सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स में रिटर्न कर रहा हूं। अगर मुझे टारगेट मिल जाता है तो मैं बंद किया। अब देखो, ये रिटर्न स्टेटमेंट तुम देखना क्वेश्चन है, वो वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? तो हर एक, मतलब हर एक केस के लिए तुमको एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे लिख देना रिटर्न जीरो, मत लिखना, यू हैव टू रिटर्न एन एम्प्टी वेक्टर और एन एम्प्टी अरे। बंद करो, बंद करो, दैट्स इट। इतने में तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच से रन हो जाना चाहिए, ठीक है? इसको एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद इसका ऑप्टिमल अप्रोच भी मैं तुमको बताऊंगा। ओके, लेट्स इट। ऑप्टिमल अप्रोच में विल बी यूजिंग मैप्स, वो काफी इजी कर देगा इसको। एंड यहाँ पे जैसे तुम देख रहे हो, दो फॉर लूप्स है, राइट? वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ा देगा, एन स्क्वायर कर देगा, तो दिक्कत है वहां पे। वेयर इज द लीड कोड? ओके, चलो लेट्स कोड। वैसे तुम लोग भी साथ में कोड कर सकते हो, नो इश्यूज। हाँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लिया, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, देन नम्स डॉट साइज, एक ये ब्रैकेट मत भूलना गाइस, देन आई प्लस प्लस, ठीक है? अब इसके अंदर और एक नेस्टेड फॉर लूप बनाऊंगा, फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू, स्टार्ट करूंगा मैं इसको कहां से? आई प्लस वन से, नॉट वन, ठीक है? आई प्लस वन। अब जे शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज, ठीक है? अब तक तो सही लग रहा है मुझे। और क्या, जे को आगे बढ़ा दो, जे प्लस प्लस, फिर स्मॉल जे गाइस, ओके। उसके बाद एक कंडीशन बनाओ, इफ नम्स आई प्लस, प्लस क्या करेंगे, नहीं इसके अंदर मत करो, नम्स जे लेंगे ब्रैकेट में, फिर इज इक्वल टू टारगेट, देन मेरे को मिल गया, अचीव कर गया, राइट? तो रिटर्न वो जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स एंड लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, दैट्स इट।
आई कॉमा जे, ठीक है। और हाँ, हर केस के लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट तुमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए लिख दो रिटर्न एक एम्प्टी वेक्टर, दैट्स इट। अब इसको रन करो, देखते हैं। देखो सारे केसेस एक्सेप्ट हो गए। चलो अब तुमको एक ऑप्टिमल अप्रोच दिखाता हूं, इसको सबमिट भी कर दो गाइस, नो प्रॉब्लम। देखो सबमिट कर देना। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितना टाइम से इनपुट हुआ है, कितना कितने लोगों को तुम हराए हो। एंड यहाँ पे देखो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है 40, कितना मेमोरी इतना ले रहा है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड 44 मिली सेकंड में तुम्हारा एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें तुम रन टाइम मेजर कर सकते हो, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कितना फास्ट रन करता है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे कम इनपुट्स है। जब इनपुट ज्यादा बढ़ जाएगा हो सकता है कि ये काम ना करे, नेस्टेड है, राइट। तो हाँ, अभी ऑप्टिमल अप्रोच पे चलते हैं गाइस। एचटीएल में एक लाइब्रेरी है मैप्स का, और जैसे जावा में भी होता है ट्री मैप करके। वो बेसिकली करता क्या है तुमको थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूं। जैसे कि मैप बेसिकली दो एलिमेंट्स को रखेगा एंड वो एक दूसरे के साथ मैप्ड होकर रहेगा। जैसे मैप, लेट्स से आई एम स्टोरिंग क्या, माय नेम इज राहुल एंड माय रोल नंबर इज 2। ओके, तो ये क्या हुआ, नेम और ये है रोल। ओके, तो वो राहुल को 2 के साथ मैप करके रख दिया। एंड इसको मैं लिखूंगा कैसे, लाइक दिस, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग एम। स्ट्रिंग में रख सकते हो बट टू बी ऑनेस्ट नहीं, इसको इंटीजर कर देना। नहीं, पहले को स्ट्रिंग देना, दूसरे को इंटीजर कर देना। कर देता हूं मैं इंटीजर INT। हाँ, तो गाइस देखो ऐसा मैप बनाते हैं, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू। ओके, अब देखो मैं अगर इसको स्टोर किया नंबर को, वो उसका की को भी स्टोर करेगा। मतलब की को स्टोर किया तो उसका वैल्यू को स्टोर करेगा। ये है मेरा की एंड ये है मेरा वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट से मैं एक एलिमेंट को स्टोर करने वाला हूं एंड देन उसका की को स्टोर करूंगा। देखो गाइस, बट एग्जैक्टली हम यहाँ पे मैप नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अनसॉर्टेड मैप। देखो अनसॉर्टेड मैप क्या होता है, मतलब देखो यहाँ पे वो की के बेसिस पे सॉर्ट कर लेता है, बट अनऑर्डर्ड मैप में वो की के बेसिस पे सॉर्ट नहीं करता है, बस स्टोर करके रख देता है। एंड हमको थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है तो विल बी यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप। देखो अनऑर्डर्ड मैप। ओके, तो देखो मैं कोड लिखता हूं, तुमको समझ आ जाएगा। पहले वो सॉल्यूशन लिख देना, पब्लिक लिख देना, वो तो दिया ही गया है, फंक्शन को लिख देना। उसके बाद एक मैप को इंप्लीमेंट करो। देखो गाइस ये कीवर्ड है माइंड, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। फिर मैं क्या ले रहा हूं, देखो जो मेरा अरे है यहाँ पे मैं स्टोर किया था, ये एलिमेंट सारा इंटीजर है और उसके इंडेक्सेस ये भी सारा इंटीजर है, ठीक है। मैं अरे के एलिमेंट को स्टोर करूंगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को स्टोर करूंगा। इंडेक्स को क्यों, मैं एट द एंड इंडेक्स ही तो रिटर्न कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरे को इंडेक्स मांग रहा है, तो मैं नंबर को अपने इंडेक्स के साथ मैप कर रहा हूं बस। मैप में मेरे को फाइंड करने में काफी इजी हो जाएगा। लेट्स से INT कॉमा INT नम मैप, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप में करने को इसको ट्राई करूंगा। फॉर INT I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, I लेस देन नम्स डॉट साइज, फिर I प्लस प्लस। ओके, अब INT कॉम्प्लीमेंट, एक नया वेरिएबल ले रहा हूं मैं, ये क्या करेगा, टारगेट माइनस नम्स। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट कर क्या रहा है, जैसे कि देखो यहां पे मेरा टारगेट है 14। ओके, मेरा क्या किया हुआ, एक सेकंड, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टारगेट माइनस नम्स 1, राइट। मान के चलो मैं यहां पे हूं नंबर 2 पे, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 10।
मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या इस अरे में कहीं पे 10 प्रेजेंट है। अगर 10 प्रेजेंट है तो मेरे को भी रिटर्न आ जाएगा, दैट्स इट। कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका दी अदर हाफ। मेरा अगर टारगेट होता मान के चलो कितना 10 है, राइट? अगर 10 है तो आई जस्ट यूज, मैं मान के चलो अगर 4 नंबर पे हूं, ठीक है? तो कॉम्प इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। मुझे बस ढूंढना पड़ेगा कि यहां पे कहीं पे 6 है, मैप में मेरे को 6 मिल गया, सो दैट्स इट, आंसर मुझे मिल जाएगा। इतना ही बस। तो मैं कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बनाया, टारगेट पे उसको स्टोर किया, फिर एक बस इफ एल्स का कंडीशन लिखूंगा। इफ नम मैप, मतलब ये जो मैं मैप यहां पे लिया हूं उसका नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है? डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट, इज नॉट इक्वल टू नम मैप डॉट एंड, ठीक है? देन रिटर्न नम मैप कॉम्प्लीमेंट एंड उस नंबर का इंडेक्स आई, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो गाइस सुनो, थोड़ा एचटीएल एंड कलेक्शन लाइब्रेरी के वीडियो देख लेना, ओके? सी में यूज होता है सी सॉरी सीपीपी में यूज होता है एचटीएल। जो लोग सीपीपी में कर रहे हो एचटीएल का वीडियो देख लो जाके कि क्या क्या होता है, मैप्स होता है, सेट होता है, सेट तो बहुत यूज करने वाले हैं हम। देन और एक कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जावा में। तो देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, एक फाइंड फंक्शन होता है, ये इनबिल्ट फंक्शन है मैप के अंदर। मैं कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करूंगा पूरे मैप में, अगर वो प्रेजेंट है तो मुझे वो मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? एंड रिटर्न क्या करेगा? मैप का जो कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू को मैं डाला उसका इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। जैसे कि अगर मुझे ये 6 मिल रहा है, 6 का इंडेक्स क्या है 2, मुझे 6 रिटर्न नहीं करना है, मुझे 2 रिटर्न करना है, तो वो इंडेक्स को रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। अब एक बात ये है कि देखो गाइस, हाँ दैट्स इट। बट देखो मेरा फॉर लूप अभी भी बंद नहीं हुआ है। बात है कि मैप तो अभी मेरा एम्प्टी है, राइट? मैप में मुझे नंबर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं, नम मैप, नम आई इज इक्वल टू आई। मतलब देखो, मैं मैप का जो एलिमेंट है उसको मैं मैप करके रख रहा हूं विद इट्स इंडेक्स, ठीक है? मान के चलो मेरा 4 एनकाउंटर हुआ है ऑलरेडी, तो मैं 4 को रख दिया एज अ की एंड उसके वैल्यू 1 को स्टोर कर दिया। अगर मुझे बाद में 6 मिलता है तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास 4 ऑलरेडी है, 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या है मुझे बताओ अभी? 10 माइनस 6 4 होगा, राइट? तो वो 4 को ढूंढेगा, मैप में है तो वो 1 को रिटर्न कर देगा, दैट्स इट, ठीक है? कुछ नहीं है उसमें। मैं आपको रिटर्न किया, देन अभी देखो मैं फॉर लूप को क्लोज किया, ठीक है? यहाँ पे क्लोज है फॉर लूप, देख लो गाइस ओवरव्यू अच्छे से, ठीक है? अब ये अगर इसके बाहर आ गया और एक रिटर्न स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा, दैट इज रिटर्न, रिटर्न एक एम्प्टी वेक्टर को रिटर्न कर दो, देन बंद कर दो, दैट्स इट। इतने में रन हो जाना चाहिए। देखो गाइस फोटो लेना है तो ले लो। सॉरी मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा इस टाइप का है, खराबी है, बट हाँ मैं टाइप कर लूंगा अभी। चलो टाइप करके देखते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन पे आओ, कोड एडिटर, टेस्ट केस नहीं देखना अभी, रिलोड, कंफर्म। चलो गाइस अभी मैप वाला सॉल्यूशन इनपुट करते हैं। इसमें तुमको क्या बोला था मैं पहले? हाँ गाइस देखो, एक सॉल्यूशन देख लिया ना, अभी इंस्टेंटली कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, तुम सोचो लॉजिक, खुद से लिखो एक बार एंड उसको यहाँ पे खुद से सबमिट करो, ठीक है? बट भी फिर भी मैं एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ तुमको क्या होता है। अनऑर्डर्ड मैप, अन सॉरी सॉरी गाइस, अनऑर्डर्ड, ORDERED, सही है? ओके, अनऑर्डर्ड मैप, ये कीवर्ड है, ठीक है? इसका नाम कुछ अलग मत रखना। फिर वो दो इनपुट लेगा, क्या लेगा? एक आईएनटी का लेगा, दूसरा भी आईएनटी का लेगा, ठीक है? और फिर लेट्स से नम मैप, क्या रखा था मैं? नम मैप, इसको मैं रखा सेव करके। फिर एक बस एक फॉर लूप में कर लूंगा, फॉर INTI is equal to 0, then I is less than
num डॉट साइज साइज देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, आई प्लस प्लस कर दो और आई प्लस प्लस। ओके, अब उसके बाद हम इफ का एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ से पहले मैं कॉम्प्लीमेंट का अभी तक नहीं लिया हूं एक वेरिएबल, सो आई एन टी सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स। ठीक है, उसको मैं आई में स्टोर किया एंड डन। अब एक इफ का लिखेंगे, इफ नम सॉरी नम मैप डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट। यार ये सब क्रेजी क्यों हो जाता है, सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग सही लिखा, लेट्स गो। फिर इज नॉट इक्वल टू नम मैप डॉट एंड, बंद किया। वो सर्च करेगा पूरा मैप, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो वैल्यू होगा तो उसका वो बस इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न एक वेक्टर लेगा। ठीक है, नम मैप अगर एग्जिस्ट करता हो तो उसका वो इंडेक्स कैसे रिटर्न करेगा, कॉम्प्लीमेंट सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट देन आई। ठीक है, दैट्स अबाउट इट, बंद करो। और एक तुमको लिखना पड़ेगा, हाँ सॉरी अभी भी बंद नहीं कर सकते, हमको मैप तो इनपुट, मैप में भी तो इनपुट डेटा डालना पड़ेगा ना, वरना वो हर बार मैप को चेक कैसे करेगा। नम मैप नम्स और क्या है क्वेश्चन में, आई ले लो। तो जो जो अभी एनकाउंटर होके आएगा वो सारे वैल्यूज को इसमें वन बाय वन स्टोर करेगा। ठीक है, इन ईच इटरेशन, सो दैट वो बैक वैल्यूज देख पाए अच्छे से। दैट्स इट, फिर रिटर्न डन। इतना गलत कैसे हो सकता है। हाँ तो गाइस यहाँ पे थोड़ा गलती की है हम, देखियो इसको आई को बाहर निकालो पहले। ओके, पहले तो ये एलिमेंट है, ये नम के अंदर क्या जाएगा, पहले तो उसका की जाएगा, उसके बाद उसका एक वैल्यू जाएगा। वैल्यू कैसे जाएगा, इक्वल टू आई लेगा, इंडेक्स वैल्यू क्या है इंडेक्स, एंड ये वाला पोर्शन क्या है एलिमेंट, मतलब फोर को वो रखेगा उसके इंडेक्स में। जैसे फोर था कहाँ पे, यहाँ पे देख लो इनपुट में, जैसे कि वो अगर टू ले रहा है इसके अंदर तो वो स्टोर करेगा आई इज जीरो, वो पूरा मैप के अंदर चला गया। अब लेट से मैं, मेरा क्या है 13 है मेरा टारगेट, तो 11 का कॉम्प्लीमेंट क्या है टू, वो सर्च करेगा कि मैप के अंदर टू प्रेजेंट है, हाँ है, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, दैट इज जीरो, इजी। तो अभी मैं उसको रन करता हूं, रन हो जाना चाहिए। देखो सारे टेस्ट कैसे पास हो गए, आप बस सबमिट कर दो, दैट्स इट। मीन वाइल अगर इसको ट्राई करो, ये एक इजी क्वेश्चन है एरे का, लाइक स्टार्ट कर लो, मोस्टली हम 14-15 क्वेश्चंस करेंगे एरे के, देन उसके बाद मीडियम करेंगे, बट हाँ मैं तुमको पता चल जाएगा। ओके, सबमिशन हो गया है। देखो गाइज तुम लोग फोकस फॉक्स में आ सकते हो, यहाँ पे सारा तुमको लिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि एरे, सर्चिंग, रिकर्शन, सबका। तुमको बस जाना है, पहले सारा इजी को सॉल्व करो। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम टू सम में जाओगे उसका तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जावा में करो जावा का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सी में कर रहे हो होपफुली ना करो बट हाँ मिल जाएगा अगर तुमको आइडिया है तो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार बस चेक कर लेना। ओके दैट्स इट। जैसे देखो दो सॉल्यूशन बताया था राइट, पहला वाला ये है मैप का, दूसरे वाला ये है वो क्या दो फॉर लूप यूज करके ब्रूट फोर्स करके, इसमें एन स्क्वायर आ रहा है जबकि यहाँ पे टाइम एन ऑफ मतलब ओ ऑफ एन आ रहा है। तो दैट्स इट। सो गाइस जाके प्रैक्टिस करो, अभी अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। बाय गाइस।